Students, good morning. Take out your Hindi book, lesson number 4. नेम मुझ में भी प्राण है। बेटा आज लेसन नंबर 4 हम रीड करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी और ये आपको घर पर अच्छे से रीड करना है, समझना है लेसन को। सभी को रीडिंग जरूरी है। घर पर आप सभी ये लेसन रीड करेंगे। पाठ की भूमिका मतलब जो पाठ है ये मूलभूत किस चीज़ पर आधारित है ये पहले हम जान लें। हवा और पानी ये प्राकृतिक संसाधन है। हमारी आवश्यकता और लालच ने इन संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। नदियों के प्रदूषण से संबंधित समस्या का वर्णन हमको इस पाठ में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज शाम रीना के घर पूजा थी। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब चल दिए। सुबह से ही रीना माँ के हर काम में हाथ बटा रही थी, जिससे वो थक गई। थकान मिटाने के लिए सोफे पर बैठी और उसकी नींद लग गई। टेलीविजन पर बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक कार्यक्रम आ रहा था। उधर रीना की माँ घर की सफाई में जुट गई। उन्होंने पूजा के फूल, मालाएं, धूप, अगरबत्ती के अधजले टुकड़े, मिट्टी के कलश एवं कुछ पुरानी तस्वीरें जो अब पीली पड़ चुकी थी एक बड़ी सी पॉलीथीन में भरकर रख दिया। तब तक रीना के पिताजी भी हाथ मुंह धोकर आ चुके थे। रीना की माँ ने उनसे कहा कि वे सुबह जाते समय इस पॉलीथीन को नदी में डाल दें, है ना। रीना थकी हुई थी। टेलीविजन देखते देखते वो वहीं पर सो गई। गहरी नींद में जाने से पहले उसने माँ के अस्पष्ट रूप से जो माँ ने पिताजी को कहा था कि इस पॉलीथीन को नदी में डाल देना, ये उसने अस्पष्ट रूप से मतलब अच्छे से क्लियर जो हम सुनते वॉइस वैसे नहीं सुना। अस्पष्ट रूप से मतलब थोड़ी बहुत आवाज उसने माँ की सुन ली। शायद इसीलिए रीना ने सोते सोते उसी पॉलीथीन का सपना देखा। सपने में रीना स्कूल जाने के लिए निकल रही थी, तभी माँ ने उसे रोकते हुए आवाज लगाई। ये बेटा रीना जो थी वो सपने में सोच रही है कि जब वो स्कूल जा रही थी तब अचानक उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई और कहा, रीना जरा रुक। तो रीना ने पलटकर देखा तो माँ बड़ी सी पॉलीथीन पकड़ाते हुए बोली, ले यह पॉलीथीन तू नदी में डाल देना। तेरे पिताजी से रात को कहा था पर वो जल्दी में भूल गए। रीना पॉलीथीन लेकर चली गई। रास्ते में नदी पर बने पुल पर वह रुकी और साइकिल से उतरकर पुल के किनारे गई और उसने वो पॉलीथीन जो है नदी में फेंक दी। अचानक उसे सुबकने की आवाज सुनाई दी, मतलब जैसे कोई रोता है ना, वैसी आवाज रीना को सुनाई दी। रीना ने जोर से पूछा, कौन है, कौन रो रहा है। तब रीना ने जब पूछा एक या दो बार, एक स्त्री सिसकती हुई दिखाई दी। ये सब वो सपने में सोच रही है बेटा, जैसा आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो जैसे ही उसने पूछा कि आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं, तब उसी जो स्त्री जो सामने सपने में दिख रही थी उसने कहा कि अभी तुमने ही मुझे दूषित कर कष्ट पहुंचाया है। रीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जोर देकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया अपना परिचय दीजिए, है ना। तब वह स्त्री बोली, मैं नदी हूँ, वह नदी जिसे दूषित कर मानव हमेशा भूल जाता है। तब रीना ने पूछा, क्या आप सच में नदी हैं, क्या आप में सच में प्राण हैं। तब नदी ने कहा, जो स्त्री के रूप में आई थी, कि जब मैं तुम्हारी प्यास बुझाकर तुम्हें जीवन दे सकती हूँ तो क्या मुझ में प्राण नहीं हो सकते, मैं किसी प्रकार की पीड़ा महसूस नहीं कर सकती। तुम मानो न जाने कितने वर्षों से मुझे दूषित करके पीड़ा पहुंचा रहे हो। रीना चुपचाप सभी बातें सुन रही थी और हाँ में हाँ मिलाकर ये कह रही थी कि आप सच कह रही हैं। यूं तो तुम सब कुछ मुझे माँ कहते हो, पर स्वच्छ और निर्मल आंचल निरंतर मैला किए जाते हो। बड़े बड़े मकान, कारखाने, इमारतें ये सब बनाकर उसका विषैला रसायन, कूड़ा कचरा सभी मेरे निर्मल जल में बहा देते हो। क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं कि यदि तुम सब मुझे ऐसे ही गंदा करते रहोगे तो स्वच्छ जल कहाँ से पाओगे। मेरी बहनें गंगा, जमुना, कावेरी, गोमती भी आज किसी न किसी रूप में यह पीड़ा झेल रही हैं। तब स्त्री ने कहा, और नहीं तो क्या, अब मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा और तुम्हारा संबंध इतना ही है कि स्वच्छ जल मैं तुमको दे सकूं।
नहीं, मेरा और तुम्हारा संबंध तो सदियों पुराना है। मेरे ही तटों पर सभ्यता का विकास होता गया, कई गांव नगर बसते गए। रीना तभी कहने लगी कि हाँ हाँ, हमारी अध्यापिका ने भी इस बारे में बताया था। तब नदी ने कहा, आगे सुनो। धार्मिक उत्सवों के बाद जब मूर्तियों का विसर्जन करते हो और उस मूर्ति पर लगे कलर से, रंगों से पता नहीं कितने सारे जलचर जीव और पौधे नष्ट हो जाते हैं रासायनिक पदार्थों के कारण। अपना दुख प्रकट करते हुए उस स्त्री का गला भराया। उसकी पीड़ा देखकर रीना का हृदय भी कांप उठा। तब स्त्री ने आगे कहा, मुझ में स्नान करके तुम स्वयं को पवित्र कर सकते हो, पर मुझे अपवित्र कर देते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए केवल इतना कर दो कि मुझे दूषित ना करो। अब तक रीना नदी की सारी बातें समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने उस स्त्री का हाथ पकड़कर माफी मांगना चाही, पर वो स्त्री छपाक की आवाज से वापस से नदी में विलुप्त हो गई, है ना। तभी उसकी नींद खुल गई। किसकी? रीना की, क्योंकि ये सारी घटना वो सपने में देख रही थी। तब रीना ने गहरी सांस ली और उसी चेहरे को याद करते हुए अपने अंतर्मन से ये सोचा कि रीना, जब जागो जब भी सवेरा, आओ प्रण करो कि नदियों को दूषित होने से बचाएंगे, इसके लिए जागरूक बनेंगे। रीना बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर आई। उसने देखा कि माँ पॉलीथीन पिताजी को दे ही रही थी। वो तेजी से गई और पॉलीथीन माँ से छीनती हुई बोली, नहीं माँ, अब हम नदियों को दूषित नहीं करेंगे। यह सब सामान नदियों में डालने के अलावा भी अन्य किसी रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि किसी का भी अहित ना हो। अहित मतलब जो बुरा ना हो किसी का भी। फिर रीना ने माँ को सपने वाली बात और अपने प्रण के बारे में बतलाया। माँ मंद मंद मुस्कुराने लगी। वे कुछ कह पाती इसके पहले ही पिताजी ने रीना को अपने गले लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात। अब मैं सबको कह सकता हूँ कि मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी राज दुलारी। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस लेसन में पढ़ा कि हमको भी नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, है ना। तो आप सब भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम नदियों को दूषित होने से बचाएंगे। आई होप आपको ये लेसन नीचे से एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा। इसका पिक मैं अवेलेबल करा लूँगी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप पिक में से रीडिंग जरूर करें। थैंक यू।